इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। इस लड़की को अबॉर्शन के लिए लेके जा रहा है? अरे देवा, आपने जितने पैसे मांगे थे ना, मैंने आपको दे दिए। अब बदले में ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मालती की जगह आईवीएफ मैंने करवाया है। अरे इस लड़की ने तो मालती की जगह लेकर अपना आईवीएफ करवाया था। अगर संपदा मैडम को पता चल गया ना कि उनके बच्चे का अबॉर्शन हो रहा है, तो वो ना मालती की जान ले लेगी। मुझे ना अभी ये बात मालती को जाके बतानी होगी। जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। ये बेचारी बच्चा नहीं गिराना चाहती, इसे मदद की जरूरत है। हो सकता है ये इसका पति हो, उसे ये पता होना चाहिए कि वो बच्चा रखना चाहती है ताकि वो अपने दूसरे बच्चे की जान बचा पाए। कोई नहीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। मुझे माफ कर दीजिए माई, ये सब मेरी मजबूरी है। अनुप्रिया जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए ना। आपके कमरे में चलिए और आराम करिए। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। वैसे मल्हार, मैं जिस काम के लिए कल्याणी को यहाँ लेकर आया था, तुम भी तो वही काम कर रहे हो। पहले इस बात से राजी हो जाते तो इतना ड्रामा नहीं होता। आप जो कर रहे थे और मैं जो कर रहा हूं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है काका। आप जबरदस्ती कल्याणी का अबॉर्शन करवा रहे थे, मैं कभी अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अभी अभी पता चला है कि बच्चे की वजह से कल्याणी की जान को खतरा है, इसलिए मेरी ये मजबूरी है। और इस बात का मुझे कितना अफसोस है, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे लिए कल्याणी की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। सुनो, वो मुझे बता रही थी कि क्या बता रही थी? ये बच्चा। चलो प्रिया जी, आपको इनकी बातों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये लोग बहुत समझदार हैं। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है सही हो रहा है। ठीक हो रहा है या बुरा हो रहा है ये तो मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मुझे कल्याणी की जान बचानी है। मुझे भी अनुप्रिया जी की फिक्र है। चलिए अनुप्रिया जी, आइए। सिस्टर, इंजेक्शन का है। I'm so sorry मैम। तुम लोग ट्रॉली चेक नहीं करते ओटी से पहले? ये फिलहाल बेहोश है, लेकिन इसे कभी भी होश आ सकता है। जाओ जल्दी लेकर आओ। यस मैम। सिस्टर, तुम पेशेंट को प्रिपेयर करो, मैं अभी आती हूँ। बी क्विक। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, कैसी कंडीशन है कल्याणी की? इस अबॉर्शन के बाद उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ खतरा तो नहीं होगा ना? आप स्ट्रेस मत लीजिए एसीपी साहब, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक रहेगी। एक्सक्यूज मी। शपथ, ये कैसे हुआ? ये कल्याणी अबॉर्शन के लिए कैसे मानी? वहीनी को किस चीज का खतरा है और उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये प्रेगनेंसी फुल टर्म तक पहुँचती है तो डिलीवरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। डिलीवरी के दौरान हम कल्याणी को नहीं बचा पाए। अबॉर्शन पेपर रेडी कीजिए डॉक्टर, किसी भी हालत में कल्याणी बचनी चाहिए। इसका मतलब हवलदार को यह मालूम हो चुका है कि कल्याणी की जान को बच्चे से खतरा है। अब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि जब से तुम कल्याणी की जिंदगी में आए हो वो सिर्फ दुख और दर्द ही झेलती जा रही है, और एक कल्याणी है जो तुम जैसे इंसान के लिए अपनी जान देने पर तुली है। माफ कीजिए आओ साहब, मैं आपसे उम्मीद भी नहीं रखता कि आप समझेंगी कि इस वक्त मुझ पे क्या बीत रही है, लेकिन अगर आप समझ नहीं सकती तो कम से कम अपने कड़वे शब्दों से मेरा दर्द तो मत बढ़ाइए। पूर्ण विराम। हमें चुप कराने वाले तुम होते कौन हो और क्या गलत कह रहे हैं हम? हाय लगी है तुम्हें अनुप्रिया की? ये तुम्हारे बुरे कर्मों का ही फल है जो आज हमारी कल्याणी भुगत रही है, और ये तुम्हारे बुरे कर्मों का ही फल है कि तुम्हारा बच्चा, वो नन्ही सी जान, बीमारी के रूप में भुगत रहा है। एक बात याद रखना मल्हार, हमें चुप कराने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे। चलो पल्लवी। सब ठीक हो जाएगा दादा। बाबा, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ तो हो जाएगी। इस अबॉर्शन को कुछ ना कुछ करके तो रोकना ही होगा, वरना इन दोनों के बीच की दरार बनने वाला मेरा ये आखिरी हथियार मेरे हाथ से निकल जाएगा। अरे वो पागल लड़की कल्याणी, अगर उसने बच्चा गिरा दिया तो मैं संपदा मैडम को क्या जवाब दूंगी? पैसा तो ले चुकी हूँ मैं उनसे। तू ना संपदा मैडम को फोन कर और सारी सच्चाई बता दे, वरना उस मैडम को बाहर से पता चल जाएगा ना तो वो मैडम तेरी वाट लगा देगी। ये सब कुछ ना उस कल्याणी की वजह से हुआ है। भगवान करे कि कमीनी ऑपरेशन के दौरान ही मर जाए। इंजेक्शन का है, जल्दी दो वरना पेशेंट को होश आ जाएगा। सिस्टर, ट्यूब देना। ये लाइट अचानक कैसे चली गई? दादा, कोई जनरेटर इन्वर्टर भी तो होगा ना? ऐसे तो कल्याणी की जान को खतरा हो सकता है ना? अरे नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय, कोई है क्या? ये बच्चा मल्हार और कल्याणी के बीच में दरार पैदा करेगा। अगर ये बच्चा ही नहीं हुआ तो दरार कैसे पैदा होगी? तो इसलिए इस कल्याणी का अबॉर्शन रोकना तो बहुत जरूरी है थर्प साहब। नर्स, एक सेकंड, ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? कोई प्रोविजन नहीं है क्या? आप क्या हो? इन्वर्टर का, जनरेटर का? प्लीज चेक करवाइए ना।
मेरी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि ट्रिप कर गया हो। ओके सर, मैं अभी चेक करवाती हूँ। इधर ही है ना आपका स्विच बोर्ड? ठीक है, आप जाइए। अथर्व, तुम यहाँ क्या कर रहे हो अथर्व? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ अथर्व। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा वो क्या? बाबा वो लाइट चली गई थी ना, तो मैं बहुत तेज डाल गया था। वो लाइट चली गई तो आई को कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ, इसलिए मैं चेक करने आया था कि स्विच बोर्ड कोई खराब नहीं हो गया, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। बाबा क्या करता? कुछ नहीं होगा आई को। ऐसी बातें नहीं करते अथर्व, तुम फिक्र मत करो, आई ठीक हो जाएगी। तुम जाओ, मैं स्विच बोर्ड चेक करता हूँ। भाई शपथ, ये हवलदार तो लाइट शुरू करवा कर ही रहेगा। कैसे रोकूं अबॉर्शन? संपदा मैडम, संपदा मैडम, मैडम मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम। मैडम मुझे माफ कर दीजिए मैडम। मैडम वो एक कल्याणी नाम की लड़की के साथ मैंने एक सौदा कर लिया मैडम। लेकिन इस बच्चे को आईवीएफ के जरिए तुम नहीं, मैं अपनी कोख में पालूंगी। लेकिन मैडम, लेकिन ये बात संपदा को पता नहीं चलनी चाहिए, समझ गई तुम? थैंक गॉड जनरेटर वर्क पर शुरू हो गया। इन्हें होश कैसे आ रहा है? लगता है इंजेक्शन का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। ये क्या हो रहा है? मुझे यहाँ लाने की हिम्मत किसने की? हाँ? खबरदार मेरे बच्चे को कुछ किया तो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। नहीं, कोई मेरे पास नहीं आएगा, कोई मेरे पास नहीं आएगा। छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। जिसे पकड़ो से। मेरे जिंदा होते हुए मेरे बच्चे की जान कोई नहीं ले सकता। खबरदार, जिसने भी मेरे बच्चे को छूने के बारे में भी सोचा तो मैं अपने बच्चे के लिए किसी की भी जान ले सकती हूँ। स्कैल्पेल छीनो इसके हाथ से। इसमें इंजेक्शन का असर क्यों नहीं हो रहा? वो जो ऑपरेशन थिएटर में लड़की थी, वो ठीक है, उसका बच्चा गिरा दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो अपने बेड पे होना चाहिए ना। ये कैसा इंजेक्शन है? आपको क्या करना है इससे? आप चलिए मेरे साथ। आप शायद मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन इस बेचारी लड़की की मदद करने से रोक ही नहीं पाई खुद को। पता नहीं क्यों इसका दर्द अपना सा लग रहा है। नहीं, मेरे पास नहीं आना, मुझे छूने की कोशिश नहीं करने। नहीं, नहीं।
नहीं, छोड़ो, नहीं। खबरदार, खबरदार, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। एक बात याद रखना, अगर अपने बच्चे के लिए मैं खुद की जान दे सकती हूँ तो किसी की जान ले भी सकती हूँ। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, कोई पीछे नहीं आएगा, समझे? कोई आना नहीं, नहीं, मैंने कहा था, मैंने कहा था ना, मैं मार दूं क्या? वही नहीं, हाथों में चाकू क्यों है? कोई मेरे पास नहीं आएगा, नहीं, दूर हटो, दूर हटो। अरे रोकिए अपनी पत्नी को, ये क्या कर रही है? मैं घर में आनंद अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करने दूंगी। आप लोग की हिम्मत कैसे हुई? शांत हो जाओ, मुझे समझाने का मौका दो एक बार। देखो, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। मान जाओ मेरी बात। जी देखिए, इस अबॉर्शन के लिए आप भी मुझे फोर्स नहीं कर सकते, समझ गए आप? आई शपथ, आखिर माँ की ममता ने मेरा काम पूरा कर ही दिया। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम अबॉर्ट नहीं करोगे ना, तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं ये अबॉर्शन नहीं करवा रही हूँ, बस। कल्याणी, वैसे भी ये बच्चा रचित का है। वैसे भी राणे परिवार का कोई भी सदस्य इसे अपनाएगा नहीं, इसीलिए अबॉर्शन कराना होगा। काका प्लीज, ये हमारे आपस की बात है, हमें बात करने दीजिए। हमें बात करने दीजिए प्लीज। कल्याणी, शांत, ध्यान से सुनो मेरी बात। देखो, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि ये बच्चा रचित का है। मैं खुशी से इस बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। हम दोनों मिलकर बच्चे को बड़ा करेंगे, लेकिन तुम्हारी जान को खतरा है कल्याणी। हम दोनों की गोद में बच्चा होगा ना, लेकिन तुम समझ रही हो, मैं अकेले नहीं संभाल सकता। मेरी जिंदगी में तुम मायने रखती हो। अगर तुम नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा कल्याणी? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 कदम तो चल नहीं पाता हूं मैं तुम्हारे बिना कल्याणी, पूरी जिंदगी। कल्याणी, मैं हाथ छोड़ रहा हूं, मेरी बात मान लो। इसी बात का तो डर था मुझे मल्हार जी कि आप इमोशनल होकर मुझे अबॉर्शन के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन अब मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा है, आपसे फिर से वही झूठ बोलने का कि ये बच्चा रचित का है और इसे अबॉर्ट करवाने का आपके पास लीगली कोई अधिकार नहीं है। मैं इस तरह किसी को मुझे फोर्स नहीं करने दूंगी, और आपके पास ये हक होता मल्हार जी अगर आप इस बच्चे के पापा होते, लेकिन आप इस बच्चे के लीगल पापा नहीं है, तो आपके पास कोई हक नहीं है मुझे अबॉर्ट करवाने के लिए। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली हूँ, क्योंकि आप बच्चे के पापा नहीं है। बच्चे के पापा तो रचित है ना, और मैं ऐसे एक बच्चे की जान किसी को नहीं लेने दूंगी जो इस दुनिया में अभी तक आया ही नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें उस बच्चे की क्या गलती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहना क्या चाहती हो कल्याणी? तुम ये कहना चाहती हो कि ये बच्चा रचित का है, ये बात तुम्हें पहले से पता थी, और अब तुम उस इंसान के इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो? हाँ, जानती थी मैं कि मैं पहले से प्रेग्नेंट हूँ, जानती थी ये बात। मैं किसी भी हालत में इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करने दूंगी। काका, मुझे बात करने दीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे बात करने दीजिए, बीच में मत बोलिए। कल्याणी देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज समझा करो। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। मान जाओ अबॉर्शन के लिए। नहीं, मैं नहीं मानने वाली। मैं ये अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। मानना पड़ेगा कल्याणी, तुम मेरी सब कुछ हो। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तुम नहीं होगी तो मैं, कल्याणी, मैं कैसे जीऊंगा? तुम मेरी सब कुछ हो कल्याणी। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? लाओ, नहीं, मल्हार जी मेरे पास आएंगे, मल्हार जी मैं मार दूंगी। मेरे पास आएंगे मल्हार जी, देखिए मेरी बात सुनिए। मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है मल्हार जी। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। There is no Kalyani without Malhar.
लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है।